सरपट खबरों के बाद में और आइए अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर न्यूज नेशन की खास चुनावी पेशकश दिल्ली 70। और इसमें आज हम आपको दिल्ली की चर्चित विधानसभा सीट यानी कि चांदनी चौक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बीते 5 सालों में यहाँ की तस्वीर आखिर कितनी बदली है ये बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है और क्या है समस्याएं। चांदनी चौक को सर्वोत्तम बनाना है। मैं जब 4 दफा विधायक रहा यहाँ से, मैंने क्षेत्र के अंदर बहुत काम किए थे। हम लोग मिल करके केंद्र के अंदर, नगर निगम के अंदर और दिल्ली के अंदर बैठ करके चांदनी चौक का विकास करेंगे और करके दिखाएंगे। आप केजरीवाल साहब ने ऐसे कारनामे करके दिखाया कि दिल्ली की पूरी जनता उन पर प्रभावित हो गई। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, दिल्ली का सियासी दंगल चरम पर पहुंचता जा रहा है। कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली में चुनावी तपिश देखने को मिल रही है। नेताओं के वादों पर क्या कह रही है दिल्ली की जनता और बीते 5 साल में कितनी बदली है दिल्ली की तस्वीर, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में और ये जानने की कोशिश की कि नेताओं के कितने वादे हकीकत में बदले और कितने अधूरे रह गए। कांग्रेस का गढ़ चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र अब सीए और एनआरसी के विरोध का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। लाल किले से लेकर मीना बाजार तक कई थोक बाजार हैं यहाँ पर, लेकिन जामा मस्जिद की बात करें और उसके बाद बात करें विरोध प्रदर्शन की, तो ऐसा लग रहा है कि सब मुद्दों से बड़ा मुद्दा कम से कम दिल्ली विधानसभा चुनाव में यही रहने वाला है। हम टटोलेंगे दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक की राजनीतिक नब्ज। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर अलका लांबा विजयी रही थी। अलका ने बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता को 18,287 वोटों के अंतर से हराया था। तब कांग्रेस उम्मीदवार रहे प्रहलाद सिंह साहनी तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि अब अलका लांबा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौट आई है। वहीं प्रहलाद सिंह साहनी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आपने इस बार साहनी को ही चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी के टिकट पर सुमन कुमार गुप्ता चुनाव मैदान में है। एक्चुअल ऐसा है, जो विधायक थी वो 5 साल में 4.25 साल तो आई ही नहीं। लोग इससे बहुत नाराज हैं। इस नाराजगी का फायदा बहुत होगा। और उसके बावजूद मैं जब 4 दफा विधायक रहा यहाँ से, मैंने क्षेत्र के अंदर बहुत काम किए थे। और जिस टाइम में मैं कहीं जाता हूँ, वो मैं कुछ नहीं करता, वो लोग खुद गिनाते हैं कि ये काम आपके, और इससे अलावा कुछ भी नहीं हुआ। चांदनी चौक का दुर्भाग्य है कि चांदनी चौक के अंदर लगातार 6 बार से कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित विधायक चुना गया और जो सरकार भी रही, पहले कांग्रेस की रही, फिर आम आदमी पार्टी की भी चल रही। 5 साल तक सरकार रही, 4.5 साल तक झगड़ा रहा। उसके बाद हमारी जो विधायिका रही वो भी 4.5 साल से झगड़ा ही करती रही। बाद में उन्होंने पार्टी से उनको निकाल दिया, आज वो कांग्रेस में चली गई। विकास का काम तो वही कर सकता है जो इस तरह सरकार दे। चांदनी चौक का इलाका दिल्ली के सबसे मशहूर क्षेत्रों में से एक है। चांदनी चौक अपनी ऐतिहासिक विरासत, नफासत और शानदार बाजार की वजह से जाना जाता है। लेकिन बीते 5 साल में चांदनी चौक की सूरत और सीरत कितनी बदली है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले जामा मस्जिद में मौजूद नौजवानों का मन टटोला और उनके मुद्दों को जाना। चांदनी चौक की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा एनआरसी और सीए के विरोध का है, लेकिन लोकल मुद्दे क्या है, सीधा लोकल लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, 5 साल विधानसभा चुनाव बाद हो रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, कितना बदला है चांदनी चौक? देखिए, चांदनी चौक तो बहुत बदला है। केजरीवाल जी ने यहाँ बहुत काम करा है। आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है। बिजली यूनिट फ्री करे उनने, पानी जो है फ्री करा है उनने, 200 यूनिट जो है बिजली के वो फ्री हुए हैं। बिल लोगों को 0 आ रहा है, 200 यूनिट से कम जो आ रहा है। ये एक आम आदमी पार्टी है ये, जिसने कुछ करके दिखाया है। ठीक है, पानी, बिजली और ये बसों के लिए, लेडीज के लिए जो भी समस्या थी। चांदनी चौक में कितना विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे होलसेल मार्केट है, कितना विकास हो पाया यहाँ? विकास चल रहा है, कुछ हो रहा है और कुछ चल भी रहा है, दिख रहा है। काम पे वोट मिलेगा केजरीवाल जी को।
आपसे जानना चाहेंगे 5 बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे, अब कैसी स्थिति लगती है? कांग्रेस का गढ़ था किसी जमाने था, कभी किसी जमाने, अब जो है गढ़ है केजरीवाल जी का हमारे, और केजरीवाल ने जो काम करा कांग्रेस ने कभी काम नहीं करा, कांग्रेस ने ये किसी भी काम नहीं करा। हमने केजरीवाल काम को देखा और पता भी चला हमारे को, जो दोस्त कहा था वो करके दिखाया अभी। इस इलाके की बड़ी समस्याओं में से एक ट्रैफिक जाम की समस्या है, लेकिन बीते कुछ सालों से यहाँ पर पार्किंग साइट पर काम किया जा रहा है। वहीं चांदनी चौक मार्केट में रीडेवलपमेंट का काम ही हो रहा है, लेकिन निर्माण कार्य का असर ट्रैफिक पर पड़ा है और यहाँ खरीदारी करने आए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बीते 300 सालों से चांदनी चौक की चकाचौंध बाजार के तौर पर कायम थी, लेकिन जब 21वीं सदी में मॉल कल्चर आई तो तंग भरी गलियों को छोड़ना लोगों ने शुरू कर दिया, खासतौर पे टूरिस्ट ने शुरू कर दिया। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जिसके तहत चांदनी चौक की पुरातन जलवे को वापस लाया जाएगा, उसकी रौनक को लौटाया जाएगा और उसकी झलक आप देख सकते हैं। हालांकि अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इस सड़क पर ट्राम चलती थी, लेकिन अभी कोशिश ये है कि उसकी पुरानी छटा को वापस लाने की, जिससे चांदनी चौक की रौनक उसी तरीके से बढ़ती हुई नज़र आए। आपको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, पुराना जैसे पहले रौनक होती थी उसी रौनक में लौट नहीं लौट रहा है, मतलब कि काफ़ी काम हो रहा है, अभी समय लगेगा इसमें। हो सकता है कि पुराने की तरह फिर नजर आए बदलाव। किस तरीके से देखते हैं? पहले कभी यहाँ ट्राम चला करती थी, अब वापस से डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। भाई अगर अब परेशानी को देखा जाए तो वो पहले वाला ही सिस्टम बढ़िया था, लेकिन हाँ, लेकिन अब नया कोई मामला सामने आएगा, जब रूटिंग सही होगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये सही है। अभी परेशानी ज़्यादा हो रही है क्योंकि पूरी इलाका बंद कर, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। जहाँ 2 कदम का काम होता था, अब वो वहाँ कम से कम आधा किलोमीटर आदमी को चल के वो काम कर। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि चांदनी चौक की बात करें, पूरी की पूरी सड़क जो है लाल किले से लेके फव्वारे तक, उस पूरी की पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बनने के बाद बिल्कुल छटा अलग हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी वजह से, इस डेवलपमेंट के काम की वजह से लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ माल लेने आते हैं या फिर बाजार पहुँचने आते हैं वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे और कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। विकास कार्यों से चांदनी चौक इलाके की तस्वीर तो जरूर बदली है, लेकिन साथ ही मुश्किलों में भी इजाफा हुआ है। सड़कें खुदी हुई हैं और गलियों में बिजली की तारों का जाल अब भी फैला हुआ है। कई कॉलोनियों में सीवर की समस्या गंभीर है। रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल बाशिंदों की माने तो बीते 2 साल से बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। इसकी वजह से चांदनी चौक जो लोग खरीदारी करने आते हैं उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं है। यहाँ पर आप पैदल चल के ही आ सकते हैं, ना ही यहाँ पे साइकिल रिक्शा आ सकती है और ना ही कोई 2 पहिया आ सकता है। और आप देख सकते हैं कि बड़ा बाज़ार है, लेकिन बड़े बाज़ार में अभी तक लोगों को पहुंचने में जो दिक्कत हो रही है वो एक बड़ी समस्या है। ये समस्या इसलिए भी है क्योंकि अगर जीएसटी के लिहाज से देखें, टैक्स के लिहाज से देखें, तो बड़ा कारोबार इसी चांदनी चौक से होता है। काम चल रहा है और कम से कम 2 या 3 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा होगा चांदनी चौक का। लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पैदल चलने की जगह नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पे लोगों ने ठेके जो हैं एक तरह से लगा रख के कब्जे कर लिए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ चांदनी चौक में। परेशानी किस तरह की उठानी? परेशानी ये है कि हम कुछ सामान लेने आते हैं भागलपुर से फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जगह जगह गड्ढे हुए हैं, रिक्शा नहीं ले आ सकते, 2 व्हीलर नहीं ले आ सकते हम वहाँ पे, और उठा के ले आते हैं क्रेन वाले, परेशान है। चांदनी चौक में अभी तक कोई डेवलप नहीं है किसी भी तरीके, जो जैसा हम लोग यहाँ से देते हैं, टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को, हर चीज़ सुविधा गवर्नमेंट को कराते हैं, बट यहाँ का कोई भी कभी भी सुधार नहीं होता। हमेशा जो है ना वादे इरादे किए जाएंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। अभी आप चांदनी चौक आकर के देखिए, आप आ नहीं सकते, अकेले सिंगल पर्सन नहीं आ सकते, इतना चांदनी चौक में कीचड़ और गंद है। और ये सब भी अगर ऐसे ही होता रहा तो हम कब तक किसी चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? हमें तो हमारे लिए अच्छी क्वालिटीज़ चाहिए, जो हमें बेटर दे पाएगा हम उसको लिए सपोर्ट करेंगे। हमें ये चाहिए कि हमारे चांदनी चौक में आए, कोई लगे कि हम चांदनी चौक में आ रहे हैं, जो सबसे पुरानी, एशिया की सबसे पुरानी मार्केट है चांदनी चौक हमारी। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में ही लाल किला और जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो मुगल शासन में बनवाई गई। दिल्ली का सबसे पुराना और चर्चित बाजार मीना बाजार भी इसी क्षेत्र में आता है। चांदनी चौक का ये इलाका देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है।
यहाँ की कई दुकानें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। चांदनी चौक के कारोबारियों के जहन में पिछले कुछ वक्त से सीलिंग की दहशत है। वहीं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई, हमने ये भी जानने की कोशिश की। पार्टी जो आती है वो यही कहती है कि हम आएंगे तो चांदनी चौक का उद्धार करेंगे, व्यापारियों के साथ रहेंगे, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी हमारी चांदनी चौक की सड़क दो साल से ऐसी पड़ी हुई है, व्यापारियों पे व्यापार नहीं बचा हुआ है। उन्होंने तो पार्टी चेंज कर ली है। अब हम चाहेंगे कि केंद्र और दिल्ली एक हो जाएं और मिलके इस चांदनी चौक का कुछ विकास हो गया या उद्धार हो सके। बिजली का बिल जीरो आ रहा है, हमारी दुकान पे लगभग 80% लोग आते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं तो ये पता चलता है कि भाई इस साल जो है, इस बार केजरीवाल तो हीरो है। महंगाई 50% देश की बढ़ चुकी है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो 30 रुपये दूध मिला करता था, आज 60 रुपये मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी तृप्त हो रहा है। यहाँ के व्यापार वगैरह, ये पार्किंग, इन चीज़ों, ये सानी जी ने जैसे बहुत चीज़ करी है ऐसा कि उन्होंने पार्किंग भी बंद करवाई है। और मतलब बीजेपी हुई या कांग्रेस, इन लोगों ने कुछ नहीं करा। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1990 के बाद से अब तक चांदनी चौक लोकसभा सीट पर 5 बार जीत हासिल करने वाली बीजेपी चांदनी चौक विधानसभा सीट पर महज 1 बार ही जीत हासिल कर सकी है। 1993 में दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वासुदेव कैप्टन चांदनी चौक से विधायक चुने गए थे, लेकिन ये जीत यहां से बीजेपी के लिए पहली और आखिरी जीत साबित हुई। 1993 के बाद अब तक हुए 5 चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर प्रहलाद सिंह साहनी ने पहली बार जीत हासिल की थी और इसके बाद से वो 2013 तक चांदनी चौक सीट से अजेय बने रहे, लेकिन 2015 में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और वो तीसरे स्थान पर खिसक गए। हालांकि इस बार प्रहलाद सिंह साहनी पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है और साहनी को केजरीवाल सरकार के विकास कार्यों के सहारे चुनावी नैया पार लगने की उम्मीद है। केजरीवाल साहब ने ऐसे कारनामे करके दिखाया कि दिल्ली की पूरी जनता उन पर प्रभावित हो गई और उसमें क्या इतने ज़्यादा चीज़ें थी कि मेरे जैसा बंदा सोच भी नहीं सकता था कि केजरीवाल साहब इतनी फैसिलिटी पब्लिक को दे सकेंगे। जिस तरह बिजली का राहत हो गई, पानी पर राहत हो गई, DTC फ्री हो गई। मैं अपनी 40 साल की ज़िंदगी के सियासी ज़िंदगी के अंदर मैंने इतनी फैसिलिटी देते हुए किसी सरकार को नहीं देखा। 4 बार 5 बार साहनी साहब कांग्रेस से यहाँ पे MLA रहे, उनकी सरकार रही खुद, और सरकार रही चुनाव वो मेरे से तो आ रहे थे, क्योंकि जो पिछला चुनाव 2015 का था उसमें मैं सेकंड था, अलका जी फर्स्ट थी, सरदार साहब थर्ड में थे। आज आप देखोगे जब जो व्यक्ति 6 साल 6 या 5 बार मेंबर रहा और अब उसको सीट के लिए एकदम जो है जॉइन कर ली, आप आंधी पार्टी कर ली। विकास का काम नहीं देखना, खाली अपनी कुर्सी कैसे बचे। हम चाहते हैं कि कुर्सी की बात नहीं करनी, हम चाहते हैं कि वहाँ की सेवा हो, कार्यकर्ता वहाँ की जनता की। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशियों के अपने दावे हैं, लेकिन इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर और महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। चांदनी चौक की समस्या पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ यूथ भी है जो फर्स्ट टाइम वोटर भी है। आप फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या सोच के इस बार मतदान देंगे? बिजली हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोगों को फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, बस डेवलपमेंट चाहिए। मैम आपसे जानना चाहेंगे इस बार जो वोट कास्ट करेंगे क्या सोच के करेंगे? विमेन सिक्योरिटी कितना बड़ा क्वेश्चन है चांदनी चौक इलाके में? विमेन सिक्योरिटी तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और जैसा कि दिल्ली में आपको पता है कि विमेन सिक्योरिटी बहुत लो लेवल पे है, तो आई जस्ट वांट कि मैं जिसको भी वोट दूँ वो एटलीस्ट विमेन सिक्योरिटी पर बहुत फोकस करे। और सेकंड थिंग डेवलपमेंट की बात रही तो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मैं ये देखूँगी जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं ना CM की, तभी हम सारा खुदाई उदाई देखते हैं, उससे पहले तो पता नहीं 4.5 साल वो सोए होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे एज ए यूथ क्या सोचते हैं चांदनी चौक, जो कभी बचपन में देखा होगा या सुना होगा, ट्राम चलती थी, बहुत लेविश मार्केट होती थी, अब आज की स्थिति काफ़ी अलग है। लेविश मार्केट का तो पता नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं यहाँ पे विजिट कर रही हूँ, बट फर्स्ट टाइम बेटर था। अब हालात कुछ ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा। वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? एजुकेशन, डेवलपमेंट या मंदी की बात करें, बाकी GST की बात करें? नहीं, देखा जाए तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य के विकास के लिए हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेवलपमेंट हो या मतलब आपकी इकोनॉमी हो, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदनी चौक क्षेत्र आजादी के पहले से ही सियासत की धुरी रहा है।
राजधानी का ये विधानसभा क्षेत्र सबसे छोटा है। इसमें दरियागंज, खारी बावली आदि क्षेत्र आते हैं। दिल्ली का अहम बाजार और व्यापारिक क्षेत्र होने की वजह से देश भर के लोगों की नजर इस सीट पर रहती है। इस विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ 16% वैश्य समुदाय और 13% मुस्लिम आबादी है। पंजाबी समुदाय की आबादी 13% है, जबकि 16% आबादी दलित समाज की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 10,000 से भी कम वोट मिले थे। वोट के मामले में सीट पर कांग्रेस पहले नंबर पर रही थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर। हालांकि चांदनी चौक लोकसभा सीट में कुल मिलाकर बीजेपी नंबर 1 रही थी। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के लोग बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पर भरोसा जताते हैं। मंदिर की घंटी, गुरुद्वारे की गुरुबानी और मस्जिद की अजान के साथ चांदनी चौक में सांझ हो चुकी है, लेकिन 8 फरवरी को चुनाव का नया सवेरा होगा। तब अपनी परेशानियों, मुश्किलों और उम्मीदों को सोचकर वोटर वोट देंगे। उसके बाद तय हो पाएगा कि 11 फरवरी को कि चांदनी चौक से विजयी कौन होता है। क्या एनआरसी के राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं या बिजली और पानी के बिल के ऊपर केजरीवाल के लिए लोग मतदान करते हैं, या फिर कांग्रेस जिसके विधायक इस इलाके से 5 बार विजय होकर निकले, उन्हें दोबारा विजयश्री का वरदान जनता से मिलता है। इंतजार रहेगा जनता के जनादेश का। फिलहाल राहुल डबास को दीजिए इजाज़त और अपने देश, प्रदेश और विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।